Page number 53. Take care that the stem does not break. Hug the tall plants to see how thick their stems are. So आपको तोड़ना नहीं है, सिर्फ बेंड करना है. एंड टोल जो प्लांट्स है, आपसे बड़े प्लांट्स है, उसे हग करने की ट्राई करना है ताकि आप समझ सके कि उसके स्टेम्स जो है वो कितने मजबूत है, कितने थिक है. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर टू branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem. So आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि जो उसकी स्टेम्स है वो कहाँ से उगी हुई है प्लांट्स में. एंड ब्रांचेस भी आपको देखनी है कि ब्रांचेस कहाँ से उगी हुई है. ओके, वी विल नाउ ग्रुप all the plants we observed in table 7.1. some examples are shown. You can fill the column 1. ओके, सो आपको यहाँ ऊपर एक टेबल दिया गया है, उसमें उसको आपको फिलअप करना है. जो एक्टिविटी हमने करी थी उसमें जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ वो सब यहाँ पर ऑब्जर्व करके यहाँ पर लिखना है. कॉलम 2, 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. Okay, an example of each is shown in figure 7.3. So ये सभी को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, सभी प्लांट्स को 3 कैटेगरी में. फर्स्ट इज herbs, then shrubs and trees. Okay, इन सब की आपको नीचे फिगर 7.3 सी फिगर 7.3 ए जो है ये क्या है, हर्ब है. देन बी दैट इज श्रब एंड सी ये ट्री है. ओके, पेज नंबर 54. प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव एनी ब्रांचेस. सो जो प्लांट्स है उसमें ग्रीन कलर के टेंडर यानी जेंटल स्टेम्स है, उसकी जो डालियाँ है वो बहुत ही जेंटल है, पतली है वो. एंड वो प्लांट्स कैसे है, शॉर्ट है एंड उसकी ज़्यादा डालियाँ भी, शाखाएं भी नहीं होती, तो उस प्लांट को क्या बुलाएंगे हम, हर्ब्स. ओके, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम. द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. ये सभी डेफिनेशन आपको करनी है. ये हर्ब्स की डेफिनेशन है, ये श्रब्स की डेफिनेशन है एंड ये ट्री की डेफिनेशन है. जो श्रब में हमने क्या देखा कि सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम. जो प्लांट्स की डंडी होती है, जो स्टेम यानी उसकी डंडी. ओके, सो वहाँ पर से क्या होता है कि ब्रांचेस उसमें से उगी हुई होती है. द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. जो उसकी प्लांट्स की जो डंडी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही हार्ड होती है बट थिक नहीं होती, पतली होती है. सो ऐसे प्लांट को क्या बुलाएंगे, श्रब्स. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. सो जिस प्लांट में स्टीम जो होती है वो कैसी थिक एंड हार्ड होती है और उसमें अपर पार्ट में ब्रांचेस यानी शाखाएं, डालियाँ होती है जो ग्राउंड से बहुत ही ऊपर होती है, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बुलाएंगे, ट्रीज. ओके, ये तीनों डेफिनेशन कर लेना. Based on the above characteristic, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? So हमने आगे जो टेबल देखा था उसमें आपको कॉलम 4 कंप्लीट करनी है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, plants with weak stems cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. So इसको अंडरलाइन कर देना. Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. कई प्लांट्स होते हैं उसमें जो स्टेम्स होती है वो इतनी वीक होती है कि वो खड़े नहीं रह सकते प्लांट्स, तो वो कैसे होते हैं, ग्राउंड पर फैले हुए होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को क्रीपर्स बुलाते हैं. While those that can support and climb up are called climbers. पर जिसमें स्टेम्स जो है वो किसी का कोई भी चीज़ का सहारा लेकर उस पर चढ़ जाते हैं प्लांट्स जो होते हैं, तो उसे क्या बुलाते हैं, क्लाइंबर्स. सो इसको भी अंडरलाइन कर देना. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री. सो ये दोनों प्लांट्स है वो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री से डिफरेंट है. परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ. राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी. सो राइट डाउन नेम
ऑफ एनी टू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। सो आपको आपके स्कूल में या घर के आजू बाजू में एरिया में कहीं पे देखना है एंड आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये श्रब है, हर्ब्स है या फिर क्रीपर है, एंड देन उसको लिखना है। 7.2 स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स बोन बाय द स्टेम। सो आपको अपने आसपास प्लांट्स जो है उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि उसके स्ट्रक्चर्स जो है, उसके पार्ट्स है वो स्टेम से जुड़े हुए हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स ने जो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं उसके साथ आपको खुद के ऑब्जर्वेशन कंपेयर करना है। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आपने क्या देखा कि जो स्टेम्स होते हैं उसके साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? लीव्स यानी उसके पान, ब्रांचेस शाखाएं, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।